सकता है, मिलेगा नहीं, लेकिन जो छोड़ते हैं उसको उठाने के लिए फिर आते हैं। तो तुम्हारा भी सब छूट जाए, छोड़ने से तो छोड़ने का अहंकार आता है, लेकिन छूट जाता है तो पता भी नहीं चलता है। उत्तरायण के लिए बोलते हैं कि जब सूर्य का रथ उत्तर की ओर है, गीता में भी भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायन की बात की थी। तो ये जो सूर्य का रथ है, ये जब उत्तर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं उत्तरायण। और इसके लिए भीष्म पितामह की भी बात आती है कि उसने अपने को तीरों की सेजा पर भी सुलाए रखा 58 दिन। इतने दिन भीष्म पितामह ने अपने को तीरों की, तुम्हें तो तीर की सेजा नहीं मिली है, लेकिन उसने तीर की सेजा पर अपने को सुला दिया था, क्योंकि वैसे तो तीर लगने से कोई भी मर जाता है, पर उसको अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक उसका शरीर शांत नहीं होगा। भले बंदूक लग जाए, भले तीर लग जाए, कुछ भी लग जाए। वो गंगा पुत्र था, माना शुद्ध। जैसे गंगा को हम लोग पवित्र मानते हैं, उसका जीवन भी अति पवित्र था। और भीष्म का मतलब बहुत बड़ी, उसने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के कारण। जब उसका सत्यवती से प्रेम हुआ तो उसने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मेरे बेटे को हक नहीं मिलेगा राज्य का। तो उसने बोला नहीं दूंगा राज्य। बोला नहीं, पर तुम्हारा बेटा मान लो शादी करता है, फिर उसका बेटा चाहेगा, तो वहां तक बात पहुंच गई थी उसकी। तो उसी समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो न पोता होगा, न मुझे राज्य चाहिए, न उसके बाद कोई संतान होगी। अगर विवाह करूंगा तो संतान होगी और वो राज्य मांग सकती है, लेकिन अगर विवाह ही नहीं हुआ तो उसने उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी उसकी, आजीवन कंवारा रहना, क्योंकि इसके लिए अंदर का बल चाहिए। जब तक उसका अपने विकारों पर, अपने मन पर संयम नहीं होगा तो वो कंवारा नहीं रह सकता। लेकिन उसका संयम देखकर उसको ये वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बगैर नहीं होगी। और उस वरदान को उसने अंत में निभाया। उसने अपने आप को, जब अर्जुन के तीर लगे तो उसका पूरा वक्ष स्थल जो था वो तीरों से भर गया था, आर पार हो गए तीर। और जब वो गिरे तो वो जैसे एक सेज बन गई, ऐसे सीधा नीचे भी तीर थे, ऊपर भी, बीच में उसका शरीर था। तो उसमें बीच में जो शरीर, उसके शरीर से पूरा समय खून बह रहा था। फिर उसका खाली सिर की तरफ नहीं था तीर, तो बोला सिर लटक रहा है मेरा और इसको स्थिर करो। दुर्योधन वगैरह गए अंदर घर में बड़े बड़े तकिए लेने के लिए कि उनका सिर लटक रहा है तो उधर तकिया लगाएं। तो मुस्कुरा दिए, बोले नहीं, जब सारा शरीर तीरों की सेज पर है तो बोला ये अर्जुन ही इसको स्थिर करेगा। तो अर्जुन ने एक तीर लगाया और उसके ऊपर उसका सिर टिक गया। पूरा शरीर उसका तीरों की सेजा पर था और उसने इस दिन का इंतजार किया। अब इसका अर्थ सूक्ष्म में तो दादाजी ने जो बताया कि प्रकाश की ओर उन्मुक्त हो जाओ। तुम्हारा जो जीवन है वो अंधकार से तब निकलेगा जब तुम प्रकाश की ओर
बढ़ेंगी। जैसे सूर्य की ओर तुम मुख करते हैं तो तुम्हारी परछाई पीछे आती है, और सूर्य को पीठ देते हैं तो परछाई आगे होती है। अंधकार आगे होता है अगर तुमने सत्य को पीठ दी, गुरु को पीठ दी, सत्य को पीठ दी, अपने ज्ञान को पीठ दे दी, तो तुम माया तुमको रिझाती रहेगी, तुम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। पर अगर तुम्हारा मुख सूर्य की तरफ हो जाए, अभी भी करके देखना, तो तुम्हारी पूरी परछाई पीछे पड़ेगी। इस तरफ मुंह करो, पूरब है, सुबह उठो, तुम खड़े हो जाओ सूर्य की तरफ, तो तुमको पता चलेगा तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे होगी। पर अगर उसको तुम पीठ दे के खड़े होंगे तो परछाई आगे हो जाएगी। और सुबह के समय परछाई लंबी भी बहुत होती है। जैसे जैसे सूर्योदय 12 बजे तक पहुंचेगा सूर्य, तो फिर तुम्हारी परछाई भी छोटी होती जाएगी। फिर 12 बजे एकदम सर पे होता है सूर्य, तो परछाई तुम्हारे में ही गायब हो जाती है। तो जितना तुम्हारे नजदीक आता है सूर्य, उतना तुम्हारा माया गुम होती जाती है। छोटी होती जाएगी पहले, फिर गुम हो जाएगी, फिर तुम्हारे में ही समा जाएगी, तुम छूट जाएंगे, माया से छूट जाएंगे। ये वैसे साइंस में भी अनुभव बताते हैं। तो उत्तरायण का मतलब है कि उत्तर की तरफ मना, जो जब तुम्हारा मन पूरी तरह से आत्मा के निश्चय में आ जाएगा, तो तुम्हारा शरीर का अध्यास छूट जाएगा, और शरीर से उसके जो खून था वो भी निकला। इतने दिन खून बहा और वो खून गंदा था, वो उसने दुर्योधन का अन्न खाया था, तो उसने सोचा ये खून बहना ही चाहिए। इसीलिए उसने वो लड़ाई को रोक भी सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। इसलिए नहीं रोका, नहीं तो दुर्योधन का राज हो जाएगा और सब अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। तो उसका नाश होना ही था, और उसकी तरफ इसलिए खड़ा हुआ कि भगवान सामने उसको दिखते रहेंगे। उनको पता था अर्जुन का सारथी बनेगा कृष्ण, और मुझे उसका दर्शन होता रहेगा। तो अंत समय के लिए सब ये सोचते हैं, भगवान तुम मेरे सामने रहो और मेरे तन से प्राण निकले। तो उसको ये समझ थी, और ये भी था कौरवों का की इतनी महानता थी। तो बोला भीष्म भी बैठे थे सभा में, तो भीष्म ने उस समय द्रौपदी के चीरहरण को क्यों नहीं रोका? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कौरवों का अन्न खाया था। इसलिए अन्न की बहुत महिमा कहते हैं कि तुम ऐसे वैसे किसी व्यक्ति का अन्न नहीं खाओ। सच्चाई से कमाया हुआ, गीता में भगवान ने बोला, जो भी तुम्हारा व्यापार है, जो भी तुम्हारा कर्म है, चाहे तुम उससे दाल रोटी ही खा पाओ, पर तुम उससे सच्चाई से कमाओ, तो तुम्हारे अंदर में शांति रहेगी। और जो लोग भी हेरा फेरी के कर्म करते हैं, तुम जाकर के उनके जीवन में अंदरूनी देखोगे तो उनके मन में शांति नहीं होगी। धन बहुत होगा, वैभव बहुत होगा, सुख के साधन भी बहुत होंगे, पर सुख नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि व्यवहार में भी तुम्हारे शुद्धता होनी चाहिए, कर्मों की सफाई होनी चाहिए, व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए। और जिसका व्यवहार शुद्ध हो गया तो उसका परमार्थ भी शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो उसने गंदे खून को बहने दिया, ये खून बह जाए और मैं जब परमात्मा से मिलूं अंत में, तो मैं साफ हो जाए। अपना पश्चाताप किया उसने कि मैं इतने दिन कौरवों के पास रहा, ये मेरे जीवन का बड़ा अभिशाप था। तो उतना पश्चाताप करने के लिए उसने अपना ही रक्त बहाया, अपने कोई कष्ट में रखा कि भले इस शरीर को कष्ट हो, लेकिन जो इसके अंदर की गंदगी है वो निकल जाए।
तो हम गुरु के पास आते हैं, गुरु भी वाणी के बाण लगाता है, जिससे हमारे अंदर की गंदगी रोज साफ होती है। इधर भी वाणी के बाण लगते हैं, कभी कभी वो बाण बहुत तीखे भी लगने लगते हैं, लेकिन होते हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए होते हैं। और उन बाणों से हमारे अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज है, विचारों की, जितनी विचारों की इम्प्योरिटीज है, जो अपवित्रता हमारे हृदय में है, वो साफ हो जाती है। और आगे के लिए भी हमारा मन पश्चाताप कर लेता है कि नाउ सिन नो मोर। अगर आज दिन तक भी मेरे से कोई गलतियां हुई या मैंने कोई गलत कर्म किया, तो इसके बाद अब नहीं करेंगे। गुरु के पास आके तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। ये भी एक कल्प वृक्ष है। यहां बैठ करके तुम जैसे संकल्प करते हैं, ऐसे तुम्हारे संकल्प अवश्य पूरे होंगे। अगर तुम ये चाहते कि हमारी जीवन भगवान अब तेरे लेखे हो जाए, तो भगवान तुम्हारी राह के कांटे भी साफ कर देगा, तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर देगा। जैसे बच्चा चलना सीखता है, तो माँ रास्ते के कांटे, शीशे, कोई अंगारा पड़ा हो, कोई चीज पड़ी हो तो हटा देती है। इसी तरह से परमात्मा भी तुम्हारे राह के कांटों को हटाएगा, पर तुमको दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, बस अब ये जन्म भगवान तेरे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिए। और ये तुम कर सकते, इरादे शक्ति तुम्हारे अंदर बहुत है, विल पावर। ज्ञानी के अंदर विल पावर बढ़ता है। रोज रोज तुम सत्संग सुनते हैं, कभी कभी मन शायद कभी कहता हो या कभी संबंधी कहते हैं रोज रोज जाने की क्या जरूरत है तुमको, पर जैसे पेड़ को रोज पानी मिलता है तो वो मजबूत होता है, उसके अंदर मजबूती आती है। और एक बीज जो होता है वो सींचने से, पानी भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, एक बीज 100 बीज बन के हमको मिलता है। तो हमारा भी एक विचार शुद्ध, वो हमारा उन्नत होके हमको 100 विचार मिल जाएंगे, 100 गुना होके। अगर बुरा करेंगे तो बुरा भी मिल सकता है। इसलिए सावधान रहो अपने ख्यालों पर कि कभी भी तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या का, राग का, द्वेष का कोई संकल्प न चले। अपने अंतःकरण को बिल्कुल साफ कर दो। किसी ने तुमसे बुरा किया, उसको माफ कर दो। किसी ने अच्छा किया, उसको थैंक यू बोल दो, लेकिन मन में कोई भी भाव नहीं रखो। जिन जिन से दुश्मनी हो, जिन जिन से कभी तुमने वैर विरोध किया हो, जिनके लिए कभी किसी से बुरा भला कहा हो, कोई निंदा चुगली की हो, वो सब अपने अंतःकरण को देख करके आज के दिन कम से कम साफ कर देना, और उससे जाके बातचीत करना, और उससे जाके प्यार करना। अपना सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे को होना चाहिए। हरदम नहीं बोलो गुरुजी तुम कर दो, गुरुजी तो कर ही रहा है। किसान तो बीज डाल रहा है, पानी दे रहा है, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाना ये तुम्हारा भी काम है। फूल भी जब तोड़ते हैं माली, बहुत फूल होते हैं, तो फूल हार बनाने के लिए तोड़े जाते हैं। बोला जब फूल तुमको जिस दिन तोड़ने हो, उससे 2 दिन पहले खूब पानी दो उसको, तो फूल उतने ताजे रहेंगे कई दिन तक। गेंदे के फूल देखे तुमने कैसे ताजे रहते हैं? तुम लड़ियां लगाते हैं घर में, इधर उधर मंडप में, वो अधिक दिन रहते हैं, क्योंकि पानी इतना उनको दिया जाता है। तो जितना तुम संकल्प का पानी देंगे, उतना तुम्हारा जीवन जो है वो ताजा रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हारे चेहरे पर जो है वो रौनक रहेगी। तुम बोलते हैं ज्ञानी के चेहरे पर तेज होता है, वो तेज किस चीज का? उसकी तपस्या का है। जो वो अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर रखता है, जितना तुम अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर रखेंगे,
उतना कंट्रोल करने की शक्ति और भी बढ़ेगी। क्रोध करेंगे, क्रोध बढ़ेगा। प्रेम करेंगे, प्रेम बढ़ेगा। अक्सर तुम क्रोध कर बैठते हो, बाद में पश्चाताप करते हैं। तुमको खुद लगता है नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर बैठते। तो उसके लिए भी अंदर में संकल्प रखो कि अब उतावलेपन में मैं ऐसा कोई शब्द न निकाल दूं जो किसी को भी हर्ट करे, किसी को बुरा लगे। कोशिश करके अपने मन से इनकरेजिंग वर्ड्स बोलो सबको। तुम कर सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं। एक दूसरे को इनकरेज करो, गिराओ नहीं किसी को। किसी के लिए अंदर में बुरा भी नहीं सोचो, पर कभी गिरावट का अपने लिए भी विचार नहीं करो और दूसरे के लिए भी नहीं करो। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं, ये भगवान की तुमको देन है कि तुम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, किसी को अच्छा दे सकते हैं। तो बोलो भगवान मेरा जीवन इसी कार्य में बिता दे। और जो मिले उनको तुम इनकरेज ही करो, डिस्करेज नहीं करो किसी को। किसी को ऐसे नहीं, अरे तुम क्या करेगी, तुम रहने दो, तुम बड़ी आई है, ऐसे अहंकार के वचन नहीं बोलो। अक्सर ही हम लोगों के अंदर से अहंकार की भाषा निकलती है और उससे ही दुख पैदा होता है। क्रोध, देखो क्रोध उत्पन्न कहां से होता है, या गुस्सा कहां से, चिड़चिड़ापन कहां से आता है? जब तुम्हारे मन के विरोध कोई बात होती है और उसको देख करके तुमको अंदर में लगता है ये गलत हुआ, तो तुमको गुस्सा आ जाता। अंदर विरोध जो पैदा हुआ, पर अब कोई भी कुछ कर रहा है, तुम अपने अंदर में देखो, तुमको रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा चित्त शांत हो। उसका धर्म वो जाने, उसका कर्म वो जाने, वो ऐसा क्यों चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये यहां पर तुम्हारे विरोध आ गया। उसके बाद आज नहीं किया गुस्सा, 5 दिन बाद किया, 10 दिन बाद किया, वो अंदर तुम्हारे विचार संग्रहित होते रहते। फिर कई लोगों को तो डिप्रेशन हो जाता, वो विचार इकट्ठे होते 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 फिर कहते हैं अरे जी हमें तो डिप्रेशन। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है, डिप्रेशन है ख्यालों को रोज रोज तुम एकत्रित करते रहो। जैसे कोई कूड़ा बटोरता रहता है ना, ऐसे तुम भी विचार अपने अंदर भरते रहते हो, भरते रहते हो। किसकी बुराई, किसकी भलाई, किसी का नाम रूप, किसी का निंदा, किसी का तेरा की। अपने मन को हटाओ, अपने मन को स्वच्छ बनाओ, प्यार रखो, हर एक के लिए गुणग्राहक दृष्टि रखो, प्रेम भरो। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में केवल ही अवगुण है, कोई गुण होगा। हम अपने अंदर गुण रखें, पर यह भी नहीं कि उसके साथ जाके बन के बैठे, क्योंकि जैसी कंपनी में रहोगे फिर उनका कलर चढ़ने लगता है। तो बैड कंपनी, बैड थिंकिंग, बैड फूड, इससे अलग रहो। जहां ज्यादा विक्षेपता आती है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना कम कर दो। ये नहीं कि गुरु ने कहा जाके भगवान देखो तो सरप के साथ बैठ जाए, ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करेंगे तो फिर तुम्हारे लिए नुकसान है। किसी भी समय डंक मार देगा सरप, तो तुम छूट नहीं पाएंगे। इसीलिए रहना तो अलग है, उनसे रहना भी असंग है, पर बुराई देख के नहीं, अपने को बचाने के लिए। मेरे ऊपर फिर इनका कलर चढ़ेगा, फिर गुरु को मेहनत लगेगी। तो हमेशा ऐसे विचार वालों से अपने को असंग रखो। असंगता बहुत जरूरी है। कुसंग को छोड़ो, खराब विचारों को छोड़ो, और जहां जहां तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दो, उधर से मन को हटा लो। ये मोड़ना है मन को, ये है प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गम है, तमस से निकल के, अंधकार से निकल के
हम अपने लिए ज्योतिर्मय मार्ग ढूंढे। किसी भी बात को किसी के देख लेते हो, तुम खींचते रहते हो, किसी के विकार को खींचते रहते हो, 10 जगह बताओगे ये ऐसा ये खींचो नहीं, बात जहां हुई वहीं खत्म कर दो। किसी को प्यार मिलता है, बड़ा गुरु का बन गया है अपना, इसको तो गुरु बहुत ऐसा करते हैं, प्यार करते हैं, इसको ये दिया, इसको वो दिया। तुमको कुछ नहीं दिया क्या? तुमको इतने अच्छे विचार दिए, कोई संसार की वस्तु इन विचारों के बराबर है क्या? मान लो हमने कभी किसी को प्यार से, किसी ने कहा आज बर्थडे, हमने कोई गिफ्ट दे दी, पर वो रैपर में लिपटी हुई है। 4 लोगों का मन चलता है कि इस रैपर के अंदर आखिर है क्या, सोना है कि हीरा है कि जवाहरात है। अरे होगी कोई उसके यूज की चीज, तुम्हें क्या करना? गुरु जाने, वो जाने। मन चलने लगता है किसी का, इसको क्या मिला, इसको क्या मिला, इसको क्या दिया, इसको क्या दिया। अब किसी को कुछ भी दिया, तुमको जो दिया तुम अपना संभालो ना। इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के, इसको क्या बताना। जो थोड़ा सा कभी एक्शन होगा वो दुनिया भर में लोग बताते हैं, जाके अपने शहरों में भी अनुभव बताएंगे तो वो बताएंगे, पर जो उसने 20 दिन ज्ञान सुना वो नहीं बताएगा। एक दिन जो लीला हुई वो बताएंगे, उसमें जैसे अपनी बढ़ाई समझ में आती है, पर जो ज्ञान चला क्या वो भूल गए? ज्ञान को भी नहीं भूलो, गुरु के प्यार को भी नहीं भूलो, लेकिन ज्ञान तुमको पोषित करता है अंदर। जैसे भोजन तुमको अन्नमय कोश को पोषित करता है, ऐसे ये जो ज्ञान है ये तुम्हारे मनमय कोश को पोषित करता है। तुम्हारा मन इससे पोषित होता है, मन इससे ठीक होता है। तो ज्ञान जरूरी है, फिर प्यार तो है ही है, तभी तो गुरु ज्ञान दे ही रहा है। इससे ना विशेष है। अब एक किसी का बर्थडे मना, वो ना विशेष थी गुरु जी के लिए। अब बताइए कोई विशेष, हमारी दृष्टि में कोई विशेष कोई ना विशेष, हमारे लिए तो सब बराबर है, बच्चे ही हैं सब अपने, चाहे उम्र में बड़े हो जाएं, लेकिन गुरु के संपर्क में तो बाद में आए तो गुरु के तो बच्चे ही बन के रहेंगे कि बड़े हो गए। तो कोई विशेष नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई भेद नहीं है। अब यूं तो अपने घर वाले बहुत क्लोज होते, हम तो कुछ नहीं देते एक दूसरे को, न वो देते न हम देते, लेकिन सब सभी का, घर भी सभी का, अभी ये हाल भी तुम्हारा सभी का है, सभी को हम आने देते हैं, सभी को रहने को कहते हैं। नहीं, आप जिनको ज्यादा प्यार करते उनको रहते हैं। अरे हमारा प्यार तौलने से पहले अपना प्यार तौल लो। हमारा प्यार क्या तराजू में तौलने वाला है क्या, गिनने वाला है या गाने वाला है? क्या हम गुरु की महिमा को कुछ गा सकते हैं? आज हम कितने भी गुणगान करें, क्या हम सारा टाइम कहेंगे गीता भगवान ने ये किया मेरे साथ, गीता भगवान ने मेरे साथ ये किया? गीता सुना है क्या तुम लोगों ने? ज्ञान ही सुनते हो। कभी कभार कोई अनुभव की बात आ भी जाती है तो वो अलग चीज है, लेकिन प्रमुखता तो हम ज्ञान को ही देते हैं ना, जो उन्होंने ज्ञान से जीवन को चेंज किया। गुरु की तो यही मानता है। और बाकी जो एक्शन तुम देखते हो, तो एक्शन ये किया ये किया ये किया, ये क्यों याद रखते हो? भाव रखो, भले मन में खुश हो जाओ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही चीज का वर्णन करना, एक ही को बार बार रिपीट करना, वो कुछ अपना विशेषपना दिखाना चाहते हैं, चाहे विशेष हो या ना हो। लेकिन देखो देखो मेरे को गुरु ने डायरी दी, देखो देखो मेरे को कार्ड दिया, देखो फिर रीस, अच्छा हमको भी डायरी दो, अच्छा हमको भी डायरी दो, अच्छा हमको भी। एक के लिए भाव से हो गया, एक ने जबरदस्ती किया, तो ये खींचातानी हो जाती है।
कुछ करे न करे, गुरु का हमसे है प्यार। हमको तो कोई डायरी नहीं दी गुरु ने, प्यार नहीं था क्या उनका? एक बात अगर सोच के चलो, व्यवहार में तो कुछ अलग हो भी जाता है, लेकिन अंदर का प्रेम सबके लिए सम है। हम लोगों को गुरु ने सिखाया समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि, अंदर से समानता। अंदर से किसी के लिए भी कोई कम या कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। घर में तुम्हारे चीजें हैं, तुम जहां जो उचित लगती है उसको वहां रखते। टीवी यहां रखेंगे, डाइनिंग टेबल किचन के पास रखेंगे, सोफा ड्राइंग रूम में। तो मालूम है भाई, जिस चीज, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ड्राइंग रूम में जो चीज रखी वो शायद बहुत अच्छी है और बाकी जो रखी वो बहुत खराब है। अब ऐसे तो घर में चिमटा ना हो तो रोटी नहीं सेक सकते भाई। छोटे से छोटी चीज की भी जरूरत है। तवा ना हो, बेचारा तपता है इतना, तो फुल के हम उसके ऊपर सेकते, तो खराब थोड़ी हुआ तवा। काला है चाहे, संभालते तो उसको भी है। हर चीज की बेलन की है, बेलन ना तो रोटी न बेले तुम्हारी, हाथ से मोटे मोटे रोट बना के खाओगे फिर। तो चाहे छोटा है, चाहे शरीर में तुम्हारे देख लो, चाहे छोटे से छोटा अंग है, नीचे का अंग है, ऊपर का है, भाई सिर की तुलना तुम्हारी दी जाती है ब्राह्मण। हाथ तुम्हारे क्षत्रिय, और पेट तुम्हारा जो है वो वैश्य है, और पैर जो है वो शूद्र। अब जाति में जब चारों जाति है, तो क्या तुम्हारा पैरों से प्रेम कम है और सिर से प्रेम ज्यादा है, या पेट से अधिक है, या बांह से अधिक है, या फिर कोई कुछ होगा तो तुमको ज्यादा परेशानी होगी, या पैर को भी कुछ होगा तो परेशानी होगी? परेशानी तो दोनों हालत में होगी ना। आज अगर तुम्हारा पैर मुड़ जाए तो तुम सत्संग तक नहीं आ सकते, और किसी भी अंग में कुछ होगा तो क्षत्रिय उसको संभालेगा। अब यहां चोट लगेगी, हाथ एकदम यहां चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या पैर थोड़ी जाएगा। हाथ को ये काम मिला हुआ है क्षत्रिय का, रक्षा करने का। पत्थर आ रहा होगा तो हाथ ऐसे रोक लेगा, आंधी आएगी तो तुम हाथ से आंख बंद कर लेंगे, भाई मिट्टी पड़ रही है। तो ये हाथ देखो, तुम्हारे ही शरीर में रक्षा का कार्य करते हैं। मस्तक देखो, सलाह देता है, अच्छे विचार देता है। जब तुमको कोई बात भूल जाती है तो तुम सिर को इधर हाथ लगाते हैं, याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, याद है ना, यहां याद आती है, याद यहां आती है। प्यार दिल में आता है, जब प्यार होता है तो अंदर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो सारे ही अंग अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य करते रहते हैं, हमको याद भी नहीं आता। कान सुनने का काम करते हैं, आंख देखने का। अब आंख सुनने का नहीं करेगी, कान देखने का नहीं करेंगे। हर एक को जो जो कार्य बटा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अपना पूरे शरीर के हर अंग से प्यार है। इतनी सी उंगली, ये छोटी सी है ना, इसमें भी कुछ हो जाए तो कंघी करने में, खाने में खाना दिक्कत होगी, लगता रहेगा। खाना खाओगे, मिर्ची लगेगी, हल्दी लगेगी, मसाले लगेंगे, कुछ भी लगेगा, जरा सा कट आ जाए, चीर आ जाए तो भी तुमको परेशानी होती है। तो बराबर तो सभी हैं अंग। तो ज्ञानी की दृष्टि में क्या सब बराबर नहीं है? पर अब जैसे कहा गया भाई हरिजन ने, फिर महात्मा गांधी ने तो अच्छे के लिए बोला कि सभी को प्यार करो, लेकिन अब वो अपने आप को विशेष समझने लगे, तो ये फिर पैर सिर के ऊपर आ गया, तो मुसीबत हो जाएगी। जहां जगह जिसकी है वहां वो ठीक है। अब ऐसे तो फिर संतों के पैर ही पूजे जाते हैं, शूद्र हैं तो ये क्यों पूजे जाते हैं? फिर ब्राह्मण है तो वो क्यों झुकता है इसके आगे? इसका क्या कारण है, क्यों झुके? नहीं झुके, सिर तो ब्राह्मण है तुम्हारा भी, लेकिन चाहता है सिर झुका देना। क्यों? कि ये पद पूरे उसका संभाल के बैठे बाहर तुम्हारा, और ये पद फिर पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि सत्य की राह पर बढ़े।
ये पूजनीय कब बने? जब सत्य की ओर बढ़े तो ये महान हो गए, तब पूजनीय बने, तब हमारा सर कहीं झुक सकता है। तो ज्ञान की हर बात, ज्ञानी का हर एक से लव ऑल अलाइक। दादा ने बोला लव ऑल अलाइक, बट लव इज नॉट एन एक्शन। ये भी साथ में बोल दिया कि प्रेम कोई क्रिया नहीं है, क्रिया से प्रेम को तुम पकड़ो। तो क्रिया कोई प्रेम नहीं है, पर प्रेम एक भाव है, अंदर का भाव है। और अंदर का जो भाव है वो हमको अपनी ओर खींचता है। तेरा प्यार खींच कर लाया, तुम बोलते तेरा प्यार खींच कर लाया, तो अंदर में तुमको भी सबके लिए प्यार हो, सबके लिए उदार दिल बनो, हर एक को ज्ञान में आगे बढ़ाएं, हर एक को उन्नत करें, हर एक का अच्छा भाव। आज गुरु अच्छे भाव से देख करके सबको एक सा प्यार कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? अपने से पूछें, क्यों नहीं होता है प्यार? क्यों हम किसी में कम भाव रखते, किसी में ज्यादा रखते हैं, किसको अपना समझते हैं, किसको पराया समझते हैं? ये भाव, भेद भाव हमारे अंदर से, ज्यों ज्यों तुम्हारे अंदर में प्रकाश ज्ञान का बढ़ेगा, माया के जो प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। जैसे बोला ना, परछाई गुम हो जाती है, एकदम अपने में ही हो जाती है, तो इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी अज्ञान गुम हो जाएगा। जब ज्ञान अंजन गुरु दिया, अभी ज्ञान का प्रकाश करके तुम अंधकार को बोलो तुम ठहर के रह जाओ, अंधकार नहीं रुकेगा, ठहरेगा नहीं। इसी तरह से जब तुम्हारे अंदर सही तरीके से ज्ञान की उपज होगी, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, तो तुम्हारे लिए अज्ञान की बातें बचेगी ही नहीं। अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान की बात नहीं करोगे, अज्ञान के कर्म नहीं करोगे, अज्ञान में बैठोगे नहीं, अज्ञान अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। अपने को इसी से हटाओ, संतों के संग बैठो, साध संग। साध संगत जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य से मानुष तन मिला, और फिर संतों का संग मिला, सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। और ये कैसे होगा? सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर ये सत्संग भी सबको नहीं मिलता। मिलता है तो भाता नहीं, भाता है तो टिकता नहीं। तो टिक तो जाए, एक जगह स्थिरता तो हो जाए इसके अंदर। किसी को भाव पैदा होता है, किसी के अंदर प्रेम पैदा होता है, तो हम बोलते हैं कुछ समय उसको कंटिन्यू करो, रहो। जैसे एक दिन के लिए लोग आते हैं ना, तो एक दिन में मालूम नहीं कौन सा खेल देख के जाए, है ना, पर रोज रहेंगे तो रोज देखते देखते तुमको एक सा लगने। बच्चा जैसे तुम्हारा रोज बढ़ रहा है, तुमको एक सा ही लग रहा है कि तुमको रोज फर्क लगता है, तो दूसरा कोई देखेगा साल भर बाद, अरे बड़ा लंबा हो गया ये, फिर तुम्हारा भी ध्यान जाए, अच्छा हाँ लंबाई में बढ़ा। ऐसे करके, ऐसे रोज बढ़ रहा है तो थोड़ी ना तुमको लग रहा है कि बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं 1 इंच बढ़ा, आज 1.25 इंच बढ़ा, या इतना 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 करके मुश्किल से बढ़ता होगा। फिर उसके कपड़े देखते हैं, अरे ये कपड़े ही छोटे हो गए, इसको, इसका मतलब ये लंबा हो गया। कोई ना कोई एक्शन से पता। को गुरु बुलाता है, जिसको चुनता है, जिसको बिठाता है, जो यहाँ रह पाता है, टिक पाता है। हम तो उसकी भी मानता करते हैं जो टिक पाए, नहीं तो मन भागा भगा के ले जाता है। शरीर यही पड़ा रहेगा, मन घूम आएगा दुनिया की गलियां, पर तन भी मन भी एक रस हो जाए, एक जगह बैठ जाए, तन मन एक रस, तो सिमरन कहिए सो। इसी को ही सिमरन कहते हैं। और ज्योति कहां से आएगी? मन तू ज्योति
ये भी ज्योत बाहर से नहीं, गुरु तेरे अंदर ज्योत जलाता। कोई कार्य होता है बड़ा, तुम ज्योत जलाते हैं। कोई मेहमान बड़ा घर में आता है, गुरु आता है, तुम दीपक से उसकी आरती, भगवान की आरती के लिए पहले दीपक जलाते हैं। घर की खुशहाली के लिए दीपक जलाते हैं। ड्रामा में कोई शुरू होता है, पहले दीपक, प्रकाश की जरूरत है ना। तो ऐसे ही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे पहले मन का दीप जला, मन का दीपक जला के रखो और फिर उसको माया की आंधी से बचाओ। गीता में भगवान ने बोला, जब दीपक जला लेते हो तो उसको कैसे स्थान पे रखते हो? वायु रहित। उसको वायु में नहीं छोड़ दोगे सड़क पर, उसको घर के किसी ऐसी जगह रखोगे जहां हवा न लगे। तो अपने मन को ऐसी जगह रखो जहां इसको माया वालों की हवा न लगे। हवा लगेगी तो बुझने की उसकी आकांक्षा रहती है, बुझ सकता है। तो ये हवा से, बाहर की हवा से हमको रोकना पड़ता है। मन को रोको, इंद्रियों को रोको, विषयों से रोको, अभिमान से रोको, मोह से रोको। ये अंधकार है। ये आंधियां रोज चल रही है, पर तुमको तुम्हारे ऊपर इसका असर नहीं होना चाहिए। अपने अंदर देखो, जैसे गंगा में प्रवाह है, गंगा रुकती नहीं है, गंगा में प्रवाह है। तुम्हारे जीवन में भी प्रवाह होना चाहिए। रोज उन्नति, रोज आगे बढ़ रहे हैं, रोज आगे अपने अंदर में। चाहे संकल्प से भी ये सोचो, मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, ये कमजोरी है। मैं बढ़ रहा हूं, ये अंदर में भाव रखो तो बढ़ते जाओगे। संकल्प रखो। अगर मन भी कह रहा नहीं बढ़ रही हो, अरे कोई नहीं उन्नति हो रही तुम्हारी, बढ़ रहे, क्योंकि गुरु मेरे साथ, प्रोग्रेस हो रही है। जब हम बहाव में पड़े, बहाव में रुमाल डालेंगे वो भी बह जाए, बहाव में तुम पड़ जाओगे तुम भी बह जाओगे। गंगा में बह जाते हैं लोग। तो तुम भी रोज बढ़ रहे हो क्योंकि तुम प्रवाह में हो। गुरु प्रवाह में है, तुम उसके संगत में हो। रेलगाड़ी में इंजन है, इंजन बढ़ रहा है तो डिब्बे भी बढ़ रहे, डिब्बे के साथ तुम लोग भी पहुंच जाते हैं इधर। सभी बढ़ रहे हैं ना। एक प्रवाह में है तो उसके साथ साथ सब प्रवाह में, सब गतिशील है। जीवन में क्रियाशील रहो, गतिशील रहो, रुको नहीं। जहां पहुंच गए बहुत हो गया, बहुत नहीं हो गया, अभी और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो। जितना साथ कर सकते हैं गुरु का उतना साथ ले, क्योंकि कब शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं। वो माई बेचारी तैयार हो रही सत्संग के लिए, शांत हो गया शरीर। पता था इतनी 1 सेकंड में हवा हो जाएगा, नहीं मालूम है ना। तो क्या और किसी का नहीं हो सकता ऐसा? पर सत्संग में आते रहोगे, आते रहोगे। रात को भी उसने जो डायरी लिखी लड़की ने पढ़ के सुनाई, पूरा ज्ञान लिखा। रोज यहां से सुन के जाती थी, रोज लिखती थी अपनी डायरी में। उसका डेट वाइज लिखा हुआ था सारा। वो नए साल की डायरी है, पूरा डेट वाइज हर दिन का ज्ञान लिखा है उसने। इतनी उम्र में भी 72 साल की थी। रोज का अपना मनन करके सोती थी, और जब तैयार हो रही है तो भी भगवान के ध्यान में मुक्त हो गई। तो ये जीवन का भी कब दिया बुझे पता ही नहीं है। अच्छा खासा जल रहा होता है और बुझने से पहले थोड़ा तेज जलने लगता है। ये भी दिखाते हैं लोग, बीमारी की उस दिन लगता है छूट गई थी, उसके चेहरे पे रौनक आ गई। दिया थोड़ा अधिक जला तेज और फिर एकदम बुझ जाता है। तो जीवन का दिया कब बुझ जाए ये तो पता नहीं, पर तेरा सत्य का दिया हमेशा जलता है। अंदर की ज्योत तुम्हारी हमेशा जले। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमत्ती रंग मान। ज्योत से ज्योत जलाओ, गुरु को भी बोलते हैं सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। मेरे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, जो विकार का अंधकार है, वो मिटा दो। इस ज्ञान के लिए जो खर्चा हो रहा है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है तुम्हारा। जो चीज तुमको मिल रही है समझ लो सस्ता जान,
एक शीश देहरी मिले तो भी सस्ता जान, लाख शीश देहरी मिले तो गल है आसान, फिर भी बात आसान थी, पर एक शीश में मिल गया तो सस्ता, बहुत सस्ता है ये तो तुमको क्या करना पड़ता है, समझो किसी को भाड़ा खर्चना पड़ता है, समझो यहाँ रहने का पैसा लगता है, पर ये भी कम है, जो चीज तुमको मिल रही है वो बहुमूल्य है। ऐसा नहीं समझना कि तुम्हारा ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है खर्च, नहीं, ये बहुत बहुमूल्य चीज तुमको मिल रही है और इसको संभाल के रखो, हर दिन की कदर करो। एक एक दिन जो तुम ब्रह्मज्ञानी के साथ गुजारते हैं 1000 जन्म बिताने के बराबर, जैसे तुमने 1000 जन्म बिता लिए उसके साथ, कम नहीं मिला तुमको, चाहे एक दिन को मिला तो भी बहुत मिला, पर अगर ज्यादा दिन मिल रहे हैं तो उसको वेस्ट मत करो कि चलो थोड़ा बहुत हो गए, बहुत दिन रह लिए, अब वापस जाते, क्या करोगे वापस जाके, अपने से ही पूछ लो, फिर वही जड़ वही जंग, क्या याद आता है, घर में वही संसार वही जगत। तो हम तो कहते जो जितने अपने घर परिवार से छूटे हैं और जितना साथ ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। कोई जाता है, हम लोग उसको बोलते क्यों वापस जा रहे, क्या कारण है, कौन लेके जा, कहते कोई नहीं, बस बहुत टाइम हो गया इसलिए जा रहे। हमें घर में कभी नहीं ख्याल आता है कि बहुत दिन रह लिए, 2 महीने रह लिए, 3, वहां के एक दिन नहीं गिनती होते, गुरु के साथ के दिन क्यों तुमको गिनती होती, और काम भी कुछ नहीं है तुम्हारा वहां, कहते हैं नहीं काम भी कुछ नहीं, फिर खर्चा उतना, जब तक मरोगे ना खर्चा बल्कि छोड़ जाओगे, ये हमें विश्वास है, तुम्हें हो ना हो, हमें मालूम है तुम कुछ ना कुछ संसार में छोड़ के ही जाओगे, इतना भगवान ने तुमको दे रखा है। खत्म करो, पछाड़ी का लोटा भी बेच लो पर सत्संग सुनो। ऐसा नहीं कि हमारे पास था नहीं, अरे था नहीं, कैसे नहीं था, कोई भी चीज बेच दो मिल जाएगा पैसा। तो अपना जीवन आहुति दे दो, ये ज्ञान यज्ञ, देखो हर एक उसमें अग्नि जलती है। अब अग्नि में 2 गुण हैं, एक तो वो प्रकाश देती है और दूसरा वो जला देती है। तो पहले तुम्हारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश होगा, उसके बाद ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, तुम्हारे कर्मों को भी जला के खत्म कर देगी। पहले प्रकाश आना चाहिए, दिया जलना चाहिए, अब उस दिए के बाद फिर आग भी लगनी चाहिए। आग लगेगी तो तुम्हारे सब विकार जल के दग्धे कर्म, भगवान इस अग्नि में मेरे सब कर्मों को जला दो, ये अंदर में निश्चय लेके चलो, ये संकल्प लेके चलो कि जो जो मेरे अंदर में विकार पैदा होते हैं ये ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाए, बचे ही नहीं। जब भस्म हो गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, राख हो जाएगी। लोग कहते हैं विकार कम हो, हम कहते हैं ना, भस्म हो जाए। अज्ञान का अंधेरा तो कम हुआ दीपक जलने से, लेकिन विकार अभी है। जैसे तुम किसी गुफा में चले जाओ, टॉर्च है तुम्हारे हाथ में, दिया है, मशाल है, तो उस गुफा में रोशनी तो हो जाएगी, और उसमें जो जाले लगे वो तो हटाने पड़ेंगे। तुम घर में जाते हो, 8 दिन छोड़ आए, 15 दिन छोड़ आए, 1 महीना, तो तुम्हारा ताला जब तुम खोलते हैं तो मिट्टी, गंदगी, झाड़ू करवाना पड़ेगा तुम्हें साफ, भले तुम वहां कोई नहीं रहा, कोई नहीं बैठा, दरवाजे भी बंद थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं से धूल गई, कहीं ना कहीं मकड़ियों ने जाले बनाए, कहीं ना कहीं गंदगी हो गई। तो पहले जाते जाते क्या करोगे, प्रकाश करके फिर सफाई। ऐसा तो नहीं कि प्रकाश करके छोड़ दोगे तो फिर और दिखने लगेंगे जाले, अंधेरे में तो नहीं दिख रहे थे। ज्ञान के बाद तुम लोग कहते हैं अब तो पता लगता है कहाँ गुस्सा आया, कहाँ इच्छा हुई, कहाँ मोह हुआ, तो ये प्रकाश हुआ तो पता लग रहा है तुम्हें। पहले तो पता ही नहीं लगता था कि मोह क्या होता है, विकार क्या होते हैं, क्रोध क्या होता है, अरे तो होता ही है, लेकिन अब लगता नहीं होना चाहिए। एक मिस्टेक होती है तो अंदर मन कहता है नहीं, ये हमसे अब दोबारा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
दोबारा फिर हम संभल के, एक बार तुम ठोकर खाते हो, अगर उसी जगह से गुजरते हो तो तुम्हें याद रहता है यहीं मेरा पैर मुड़ा था, ये वो जगह है जहां मेरा पैर मुड़ा था, ये वो जगह है जहां मैं फिसला था। समझो कभी बाथरूम में फिसल जाओ, वही जगह यहीं फिसली थी मैं, कितनी तो चोट लगी, हड्डी भी टूट गई थी। अब जाओगी तो चप्पल उठा उठा के संभाल के, कहीं दोबारा न फिसल जाऊं। चप्पल से फिसले भाई चप्पल बदल दो, भले टूटी नहीं है लेकिन वो फिसलाती है। रबड़ की चप्पलें आजकल ज्यादा ही फिसलवाती हैं, तो हम कहते हैं भैया हटा लो ये चप्पल 10-15 रुपए की, बाकी तुम चाहे 100 की हो 200 की तब भी हटा देना। ये नहीं कि महंगी है तो घिसी हुई से ही चल रहे हैं, क्योंकि देखने में तो अभी अच्छी ही आ रही है, और फिसलाएगी तो मुसीबत कर देगी तुम। तो फिसलना जहां समझ में आ गया तो अब फिसलने से बचो और उस चीज का त्याग कर दो जो तुम्हारे अंदर में फिसलना पड़ता।